आज मेरा रेस्टिंग डे था। सोचा था आज थोड़ी रिलैक्स करूंगी। नो एडिटिंग, नो शूटिंग। बट मैं जब मार्केट गई भाजी लाने तो मुझे ये रेड मोटी वाली लाल मिर्च दिखी और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि ये साउथ में बहुत ही कम जगहों पे मार्केट में अवेलेबल होती है। बचपन में मैं अपनी मम्मा को देखती थी इसका अचार बनाते हुए, तो मुझसे रहा नहीं गया, पर मैं इसे लेके आ गई। घर वापस आने के बाद देखा कि धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है, तो सोचा कि आज इसका अचार बना ही डालती हूँ, क्योंकि बैंगलोर में धूप या मौसम का कोई भरोसा नहीं। फटाफट से मैंने लाल मिर्च को अच्छे से पानी में धो के अपने बालकनी में सूखने को डाल दिया। बचपन में जब मैं अपनी मम्मा को देखती थी उसे बनाते हुए, तो मुझे लगता था ये अचार वगैरह बनाना कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना मेहनत है। लेकिन अब रियलाइज होता है कि खाने में भी तो उतना ही मजा आता है, और जब तक मेहनत ना करो तो ना ही स्वाद अच्छा निकलता है, ना ही रंग चोखा आता है। तो मेरे एरिया में धूप अच्छी खासी थी, तो मैंने इसे फुल डे सन ड्राई होने को दे दिया। अगर आपके एरिया में थोड़ी धीमी धूप है तो आप 1 से 2 दिन इसे अच्छे से धूप में सूखने के लिए रख दें। अचार की ये वाली रेसिपी बिल्कुल पुराने ज़माने वाली, जो नानी दादी के टाइम से चली आ रही है, बिल्कुल नो फेल वाली रेसिपी है, जिसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं किया है मैंने। और ये सालों साल चलेगी, चाहे कितनी भी पुरानी होती जाएगी, इसके स्वाद और भी बढ़ते जाएंगे। तो ये वाला क्लिप मेरा नेक्स्ट डे का है, जिसके पहले मैंने मिर्च को अच्छे से दिन भर कड़क धूप में सुखाया था। अब इसकी स्किन भी थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हमें करना क्या है, हर एक मिर्च को एक लंबा सा स्लिट लगा के इसके अंदर के जो भी बीज वगैरह हैं उसे निकाल के हमें अलग कर लेना है। अचार की रेसिपी में जो ये वाली जो स्टेप होती है वही थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। हर एक मिर्च को अलग से पूरा निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, बट कोई नहीं, अच्छा खाने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। अचार बनाने में हमेशा शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। आपके हाथ साफ और सूखे होने चाहिए। आप जो भी चाकू या स्पून या कपड़ा जो भी किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिर एकदम ड्राई होने चाहिए, ताकि आपका अचार में कहीं से भी पानी लगने की कोई गुंजाइश ना रहे और आपका अचार सालों साल लंबा चले। तो इसी तरह से हमने सारे मिर्च के अंदर के बीज को हमने निकाल लिया है, और इस निकाले हुए बीज को हमें फेंकना नहीं है। इसका इस्तेमाल हम मसाले बनाने में करेंगे। किसी भी अचार की जान उसके मसाले में होती है। इंडिया की डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अचार बनाए जाते हैं, जिसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है, मसाले की क्वांटिटी अलग होती है, कोई दूसरे तरीके के इंग्रेडिएंट डालता है, उसके हिसाब से अचार का टेस्ट चेंज हो जाता है। बट आज के अचार के लिए हमें चाहिए होगा काली सरसों, पीली सरसों, सौंफ, मेथी दाने, अजवाइन और काली जीरा, जिसे मंगरेल भी बोलते हैं। क्वांटिटी वाइज डिटेल आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने ½ kg मिर्च के हिसाब से ही रखा है, आप उसी हिसाब से कम ज्यादा कर लें। अब हम ये सारे सूखे मसाले को धीमी आंच पे हल्की सौंधी खुशबू आने तक भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मंगरेल और अजवाइन को अलग से भूना था, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम साबुत ही करेंगे। बाकी सारे मसालों को हम दरदरा सा पीसेंगे। मसाले भूनने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाले जैसे ही रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाए, इसे मिक्सर में चला के दरदरा सा पीस लेंगे। पीसे हुए मसालों में अजवाइन और मंगरेल ऐड करेंगे। फिर मिर्च के गूदे और बीज जो हमने स्टार्टिंग में निकाल के रखा था उसे भी दरदरा सा पीस लेंगे और इसे भी मसाले में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा आमचूर पाउडर खटास के लिए, हल्दी 1.5 टेबल स्पून, नमक 3 से 4 टेबल स्पून, और इसे फिर अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। आमचूर पाउडर में लम्स काफ़ी रहते हैं, तो इसे हमें अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है। हम इसमें सरसों का तेल तकरीबन ½ कप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। वैसे तो कोई भी अचार अगर आप सरसों के तेल में बनाते हैं तो उसकी तो अलग ही बात होती है, बट इन द केस अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल की क्वांटिटी मसाले में हमें इतनी डालनी है जैसे न कि आप आराम से इसका एक लड्डू बना पाएं। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे मिर्च में भरेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके मिर्च में भरते जाना है, ना ही ज़्यादा भरना ना ही कम भरना है। हमें इतना भरना है ताकि ये अच्छे से सील हो पाए और मसाले इसके मिर्च के अंदर से निकले ना। इसी तरह करके हम सारे मिर्च को एक एक करके भर लेंगे। मसाले भरने के बाद इन मिर्च को हम कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए कड़क धूप में सूखने के लिए रख देंगे। अगर आपके एरिया में धूप कड़क नहीं है, धीमी है, मध्यम है, तो आप 1 से 2 दिन भी इसे इसी तरीके से सुखा सकते हैं, जिससे इसकी जो स्किन है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और थोड़ी पतली हो जाएगी। तो देखिए, मैंने इसको बस 2 घंटे के लिए ही सुखाया था इससे, लेकिन इसका टेक्सचर पूरा ही चेंज हो गया है। इसकी स्किन काफ़ी पतली हो गई है।
अब हमें लेना है एक कांच का जार, या आप चीनी मिट्टी की बर्नी भी ले सकते हैं। वो पूरा अच्छा से साफ होके धुल के सूखा होना चाहिए। अब इसमें हम एक एक करके सारी मिर्च के अचार जो भर के रखे थे वो डालते जाएंगे। साथ ही मैंने जो मसाले बताए थे अचार के लिए वो बच गए थे, थोड़े से ऊपर से मैंने ऐड किया है, और हाफ कप करीब सरसों का तेल ऐड किया है। डाल के हमें इस डब्बे को थोड़ा अच्छा से शेक कर लेना है, ताकि जो भी ऑयल डाला हुआ अच्छे से सारे मिर्च में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसे धूप पे कम से कम 1 से 3 दिन तक लगातार दिखाना है, और हमारा 3 दिन में ये अचार खाने के लिए रेडी हो जाएगा। देखने और सुनने में आपको काफ़ी लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों तक इसको धूप में सुखाया है, क्योंकि हमें इसमें कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करना है। बट यकीन मानिए, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया था और मैंने एक बार में ही अच्छे से बना लिया। आप भी अगर मेरे इस सारे स्टेप्स फॉलो करते हो, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी अच्छी तरह से रखते हो, तो आप भी फर्स्ट टाइम में ही प्रो टाइप मिर्च का अचार बना पाओगे। तो देर किस बात की है, चलिए फटाफट से स्टार्ट कीजिए। मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।